हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एमडी। और देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला था 27 अक्टूबर को, कब होने वाला था? 27 अक्टूबर को। तो 27 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो आखिर उसके जो कैंसिलेशन का वो नोटिस आ चुका है, यानी उसके पोस्टपोनमेंट का, यानी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एग्ज़ाम की कोई भी डेट जो है वो अभी इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कि जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं पूरा एक साल जो है वो बच्चों का बर्बाद हो चुका है। भाई, पहले एग्ज़ाम जो है वो 17 मार्च को प्रस्तावित था। ठीक है, उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो आरओ और एआरओ वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। ठीक है, आरओ और एआरओ वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसी के बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। और पोस्टपोन करने के बाद उसको कब कर दिया था? 27 अक्टूबर को। अब फिर से जो है 27 अक्टूबर से ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं अनिश्चित काल क्यों कह रहा हूँ ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। देखिए, पहले हम वो नोटिस देखते हैं। देखिए, ये नोटिस जारी किया गया है 16 तारीख को। यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि शासनदेश दिनांक 19/6/2024 के बिंदु 7.1 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कैलेंडर दिनांक 3/6/2024 के अनुसार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित की जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या हो गया है? स्थगित हो चुका है। अब ये यानी ये 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं। उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। ये देखिए संभावित है, यानी कोई डेट तो अभी आई नहीं है। आगे देखिए, शासन देश दिनांक 19/6/2024 के अनुपालन में जनपदों से मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थी को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से अवगत करा दिया जाएगा। अब बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि एक तो जो 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है, वो एग्ज़ाम आगे होगा कब ये देखते हैं। तो इन्होंने बोला है इनके अनुसार कि दिसंबर माह के मध्य तक ये एग्ज़ाम होने की क्या है, ध्यान रखना है पॉइंट्स पे, संभावना है। क्या है? संभावना है। ठीक, लेकिन ये कितनी संभावना है, क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, ये तो नोटिस आप समझ ही गए कि एग्ज़ाम तो आपका पोस्टपोन हो चुका है, आगे जा चुका है। एक नोटिस और देखते हैं, ये वाला देखिए, ये कुछ दिन पहले जो है वायरल हो रहा था। इस नोटिस में बेसिकली क्या था कि जो आयोग है, आयोग ने क्या किया था कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिन परीक्षा कराने की बात कही थी। और इसमें कहा था कि जो कॉलेजेस हैं उनको, जो जिलों में कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस को देखा जाए 7 और 8 दिसंबर के लिए। ठीक है, यानी 7-8 दिसंबर को परीक्षा कराने के लिए। अब देखिए, अगर यहाँ 7-8 दिसंबर की बात हो रही है और वहाँ कह रहा है कि दिसंबर के मध्य तक संभावित है, तो इनमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। बोलना चाहिए था कि पहले ही सप्ताह में संभावना हो सकती है, वहाँ कह रहा है दिसंबर के मध्य तक। ठीक है, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जो अगला है हमारा आरओ एआरओ वाला, अगर हम देखें आरओ एआरओ वाला, तो उसकी डेट क्या है? 22 दिसंबर है। ठीक है, उसकी डेट क्या है? 22 दिसंबर है। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, पहले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था ये होना था 17 मार्च 2024 को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो नई तारीख दी, जून में इन्होंने बेसिकली कैलेंडर दिया था, उसमें बोला अब आपका एग्ज़ाम होगा 27 अक्टूबर को, यानी 27 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद अब फिर तीसरी बार इन्होंने क्या किया है, अब बोला है, अब कोई डेट तो दी नहीं है, अब बोला है कि दिसंबर के मध्य तक होने की
पॉइंट समझिए, संभावना है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आप लोगों का पूरा एक साल जो है वो बर्बाद हो चुका है। अब मेरा क्या मानना है इस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो दिसंबर में भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है 10% भी नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे हम समझते हैं कि आखिर इशू क्या है। देखिए, 2 दिन एग्ज़ाम होना है, आयोग के मुताबिक ये 2 दिन एग्ज़ाम होना है, एक तो 7 दिसंबर और एक 8 दिसंबर। और अब जानते हैं अगर ये 2 दिन एग्ज़ाम होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में जो है वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इशू क्या होता है, किसी के नंबर तो बढ़ जाएंगे, किसी के नंबर कम हो जाएंगे। अब ये कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर टफ है, ठीक है, और कौन सा पेपर इजी है। इसीलिए जो एस्पिरेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो है पिछले कई दिनों से यूट्यूब पे देखा होगा कि बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लेटर लिख रहे हैं, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको लेटर लिख रहे हैं, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लेटर लिख रहे हैं। तो कुल मिला के, और बाकी कुछ लोग ईमेल के माध्यम से भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग करिए, क्योंकि आज तक जो है वो कभी भी जो प्री होता है यूपीपीसीएस का, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। 6-6.5 लाख बच्चे होते हैं और उनका एग्ज़ाम आप एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ठीक है। अब देखिए, यूपीपीसीएस में 60 लाख बच्चे थे, ठीक है, वो वनडे एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम हो गया। और यहाँ 6-6.5 लाख फॉर्म हैं अगर, तो उसमें 4 लाख के आसपास या 5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे जो अपेयर होंगे एग्ज़ाम में, या हो सकता है 3.5-4 लाख ही हों। तो उनका एग्ज़ाम आप नहीं करा पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपकी जो अब इसकी संभावना है एग्ज़ाम की, अगर उसको देखें तो ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल इसमें हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर फरवरी में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, या मार्च के शुरुआत में क्यों नहीं हो सकता। तो देख, आप लोग जानते होंगे कि कुंभ होने वाला है, ठीक है, महाकुंभ। और आप जानते हैं कि ये कहाँ पे आयोजित होता है, प्रयागराज में। इस बार जो होने वाला है वो प्रयागराज में होने वाला है। और प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहीं आयोग भी है, फिर पुलिस प्रशासन भी जो है वहाँ पे लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे महाकुंभ का आयोजन होता है। तो कुल मिला के जो मेरा मानना है कि ये मार्च या अप्रैल में हो सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, तैयारी करना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता मान लीजिए अगर ये एग्ज़ाम 8 या 7 दिसंबर की जो डेटें आ रही हैं उसी को हो गया, तो इसलिए जो आप अपनी तैयारी रखिए। लेकिन मान के चलिए, जो मेरा मानना है वो ये एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो से जो है वो समझ पाए होंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।